भारत के आगरा शहर में मुगल आर्किटेक्ट का एक नमूना है जिसे दुनिया में ताजमहल के नाम से जाना जाता है। यह मकबरा जो 45 एकड़ में फैला हुआ है, यह सुंदरता का प्रतीक है, लेकिन इसके पीछे एक दिल दहला देने वाली कहानी भी है। वीडियो में आपका स्वागत है। यह 500 साल पुरानी बिल्डिंग अपने समय की सबसे बड़ी और शानदार बिल्डिंग हुआ करती थी। इसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। इस शानदार बिल्डिंग को बनाने के लिए 20,000 मजदूरों ने लगातार 25 साल तक अपना खून पसीना बहाया था। अगर हम वर्तमान में इसकी कीमत का अनुमान लगाए तो यह संगमरमर से सजी हुई बिल्डिंग 5 बिलियन से भी अधिक की है। क्योंकि मुगल आर्किटेक्ट ने अपने अद्भुत कौशल के निशान छोड़े हैं, इस इमारत को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि जब इसे मुख्य द्वार के पीछे से देखा जाए तो यह काफी बड़ी लगती है, लेकिन जैसे जैसे कोई मुख्य द्वार की ओर बढ़ता है यह आकार में चेंज हो जाती है। यह पहली बार नहीं था जब मुगल आर्किटेक्ट ने ऐसी दिमाग को हिला देने वाली तरकीबों का इस्तेमाल किया। इसके 4 कोनों पर स्थित 4 स्तंभ सीधे खड़े नहीं हैं, बल्कि वे थोड़े बाहर की ओर झुके हुए हैं, क्योंकि अगर उन्हें सीधे खड़ा रखा जाता तो दूर से वे अंदर की ओर झुके हुए दिखाई देते। इन स्तंभों को बाहर की ओर झुकाने का एक और कारण था। वह यह था कि एक मजबूत भूकंप की स्थिति में वे बाहर की ओर गिरेंगे, जिससे स्मारक सुरक्षित रहेगा। लेकिन क्या कारण था कि इसके आर्किटेक्ट इसे सुरक्षित रखना चाहते थे? ताजमहल की खास बातों में एक बात यह भी है कि ये दिन में 4 बार रंग बदलता है। सूरज निकलने से पहले ये बिल्कुल ब्लैक सेट देता है, और सूरज निकलने के बाद ये लाइट येलो और पिंक सेट देता है। जबकि दिन के टाइम ताजमहल का नया रूप देखने को मिलता है, जैसे नीले आसमान में हीरा चमक रहा हो, और सनसेट के टाइम ये पूरी बिल्डिंग गोल्डन कलर की दिखाई देती है। ताजमहल के वे कौन से रहस्य थे जिन्हें 500 साल पहले छुपाया गया था? और उस समय में जब कोई कंक्रीट या स्टील नहीं था, तो इस भव्य मकबरे और इस 40 मीटर ऊंचे गुंबद को कैसे बनाया गया? ताजमहल को सजाने के लिए संगमरमर का पत्थर राजस्थान से 400 किलोमीटर दूर आगरा लाया गया था, क्योंकि इस जगह पर मकराना संगमरमर, जो आज भी दुनिया का सबसे बेहतरीन संगमरमर माना जाता है, शाहजहां ने ताजमहल के लिए मकराना संगमरमर के पूरे लॉट को बुक कर लिया था। इसका मतलब था कि जब तक ताजमहल की मांग पूरी नहीं हो जाती, तब तक कोई भी इस संगमरमर को नहीं खरीद सकता था। हजारों टन संगमरमर हाथियों की मदद से राजस्थान से आगरा लाया गया। ताजमहल की नक्काशी में इस्तेमाल होने वाले पत्थर को दुनिया का अब तक का सबसे अच्छा और खूबसूरत माना जाता है। ताजमहल की नक्काशी में बहुत बारीकी से काम किया है। ताजमहल को बनाते समय ताज के नीचे बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए, जिन्हें मजदूरों की मदद से ईंट पत्थर से भरा गया, और ताज की नींव में अबनूश और शीशम की लकड़ियों का प्रयोग हुआ था। ये लकड़ी ऐसी होती थी जो नमी से और मजबूत होती थी। ताज के नीचे गड्ढे खोदने का मतलब ये था कि अगर किसी वजह से यमुना का पानी बढ़ता है, गड्ढे ठोस होने की वजह से ताज को सुरक्षित रख सके। ताजमहल के बारे में एक और बात है कि जब शाहजहां को उनके ही बेटे ने आगरा फोर्ट में कैद कर दिया था, तो उन्हें केवल एक ही फैसिलिटी दी गई थी। वो थी जहां शाहजहां को कैद किया गया था। वहां से ताजमहल साफ दिखाई देता था। ताजमहल में ही मुमताज और शाहजहां को दफन किया गया था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।